सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही कुख्यात अपराधी का हुआ इनकाउंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। सम्राट चौधरी के बिहार का गृह मंत्री बनते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर किया है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन ने मुझे राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है और उन्हें यहाँ से बाहर ही जाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन कायम रहेगा। बिहार में सुशासन है, यहाँ कानून व्यवस्था कड़ी है। सुशासन ने लगातार अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज का सफाया किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। अपराधियों को यहाँ से बाहर ही जाना होगा। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही पुलिस प्रशासन की सख्ती जमीन पर दिखने लगी है। गृह विभाग और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे जाने के ठीक 24 घंटे के भीतर बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय का एनकाउंटर किया। कई लोग मानते हैं कि बेगूसराय में हुई ये मुठभेड़ सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि उन बड़े बदलावों की ओर इशारा है जो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में दिखने लगा है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपना रुख सख्त कर लिया है। खासकर गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे जाने के बाद पुलिस का पहला बड़ा एक्शन बेगूसराय में दिखा, जहां एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय मुठभेड़ में घायल हो गया। शुक्रवार रात साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर शालिग्राम दियारा में हुई इस कार्रवाई को नई सरकार की कानून व्यवस्था पर पहली बड़ी कसौटी माना जा रहा है। दरअसल संगठित अपराध की नई परिभाषा और पुलिस को दिए गए सख्त निर्देशों के बाद ये पहला बड़ा एक्शन है, जिसे लोग योगी मॉडल से जोड़कर भी देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मल्हीपुर के आसपास अपराधियों का गिरोह मिलने वाला है जो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद बिक्री में शामिल है। जानकारी पुख्ता होने पर एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, 2 बाइकों पर सवार 6 अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा निवासी शिवदत्त राय, जो 27 साल का बताया जा रहा है, उसे गोली लगने से वो घायल हो गया और गिर पड़ा, जबकि उनके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल कुख्यात को तुरंत पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवदत्त राय राजकिशोर राय का बेटा पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। वो बेगूसराय और आसपास के इलाकों में कई गंभीर मामलों में वांछित है। उस पर सबसे बड़ा आरोप 2 सितंबर 2022 को तेघड़ा के धनकोल पंचायत की सरपंच मीना देवी के घर हुई गोलीबारी का है। आधी रात में बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस हमले में सरपंच के छोटे बेटे अवनीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी और बड़ा बेटा रजनीश भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस जांच में मामला लूटपाट का विरोध करने पर हत्या का निकला। इस घटना में शिवदत्त राय और उसके गिरोह के सरगना सहित कई अपराधियों पर नामजद एफआईआर हुई थी। इसके अलावा उस पर हथियार सप्लाई, रंगदारी, फायरिंग और जानलेवा हमलों के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के लिए वो लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था। नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि वो संगठित ढांचे में चल रहा है तो उसे संगठित अपराध की श्रेणी में लाकर उसी हिसाब से कार्रवाई हो। डीजीपी विनय कुमार ने भी सभी जिलों को नजरिया बदलने का सख्त निर्देश दिया है। इसी नई नीति के तहत बेगूसराय में इस कार्रवाई को पुलिस का पहला बड़ा एक्शन सिग्नल माना जा रहा है। बेगूसराय में शिवदत्त राय पर हुई गोलीबारी सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि उस सख्त कार्यशैली की शुरुआत मानी जा रही है जिसे लोग बिहार में योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिलने के ठीक अगले दिन हुई ये कार्रवाई संकेत देती है कि आने वाले समय में अपराधियों पर शिकंजा और भी कसा जाएगा। नए गृह मंत्री के लिए ये शुरुआत हो चुकी है, वहीं आगे उन पर कानून व्यवस्था
को नई दिशा देने की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।